अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद और मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। सरकारी अफसरान मुख्तलिफ मदरसों में जा रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, सवालात कर रहे हैं और दरअसल सर्वे के नाम पर मदरसों की जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। मदरसों में जा कर के सवाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है कि इन मदरसों को फंडिंग कहाँ से आती है, इस मदरसे का निज़ाम कैसे चल रहा है और इन मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो हिंदुस्तान के अहम तरीन मदरसों में से एक है, तारीख़ी दीन इदारा है, वहाँ भी कल 15 सितंबर को सर्वे हुआ है। सर्वे टीम वहाँ पहुँची और सारे सवालात किए गए। जामा मस्जिद अमरोहा का भी सर्वे हुआ है और ऐसे कई सारे मदरसे हैं जहाँ सरकारी अफसरान के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन मदरसों में सरकारी अफसरान की मदरसा के ज़िम्मेदारों से क्या बातचीत हुई है, किस तरह का सवालात क्या है, मदरसे के ज़िम्मेदारों का क्या रद्द अमल है, ये सब कुछ आगे हम आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना ज़रूरी है, थोड़ा सा रुकिए, सब्र कीजिए। दरअसल एबीपी न्यूज़ और उसकी एंकर रुबिका लियाकत को आपने देखा ही होगा। ये लोग लगातार मदरसों का जायज़ा ले रहे हैं, मदरसों में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हंगामा इस बात पर कर रहे हैं कि मदरसे के बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो नीट के एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं जानते हैं। रुबिका लियाकत इसका यहाँ तक कहना है कि जिस मदरसे के बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं आती है या जहाँ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती उस मदरसे को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके रिपोर्टर को खुद अंग्रेजी नहीं आती है। जरा इसको देखिए। मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज लखनऊ में देश के जाने माने एक मदरसे में सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। ये लखनऊ में मौजूद दारुल नदवतुल उलमा का सही से तलफ़ुज़ नहीं कर पा रहा है। ये अंग्रेज़ी भी नहीं बल्कि रोमन अंग्रेज़ी है या रोमन हिंदी इसको कह लीजिए, उसमें ये नदवतुल उलमा का नाम नहीं पढ़ पा रहा है और ये लोग दूसरों को कह रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी नहीं जानते। जिन इदारों का मकसद ही अंग्रेज़ी पढ़ाना नहीं है वहाँ के बच्चे भी इससे अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसका अंजाम देखिए। दोबारा सुनिए। मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज लखनऊ में देश के जाने माने एक मदरसे में सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। ये लखनऊ में मौजूद दारुल इसका एक और रिपोर्टर है जो उज़्बेकिस्तान गया हुआ है और वहाँ के मदरसों का इंडिया के मदरसों से मुआवजा कर रहा है, लेकिन वहाँ जा कर के इतनी घटिया अंग्रेज़ी वो बात कर रहा है जहाँ हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाएगा। उसका जायज़ा हम या उसका ऑपरेशन एक दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। और अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा में कल अफसरान गए, उन्होंने जायज़ा लिया। तकरीबन 3 घंटे तक वहाँ अफसरान की दारुल उलूम नदवा के ज़िम्मेदारों के साथ मीटिंग हुई और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ज़िम्मेदारों ने अफसरान का मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, उनका सहयोग किया, उनके तमाम सवालात का जवाब दिया। अफसरान भी वहाँ से निकले। मीडिया ने दूसरी तरफ हंगामा मचा रखा था, दिन भर ब्रेकिंग खबरें चलती रही, लेकिन मीडिया के साथ भी अफसरान के साथ भी वहाँ के असातिज़ा ने बहुत अच्छा सलूक किया, अच्छा रवैया अपनाया और साफ तौर पर उन लोगों ने यही कहा, अच्छा है कि आप हमारे यहाँ आ गए हैं, आप जायज़ा ले रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं, कम से कम सच आपको भी पता चल जाएगा। आपका जो शक था हमारे बारे में, आपके जो शुबे थे हमारे बारे में कि पता नहीं हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हमारे इदारों में किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, वो सच आपको मालूम हो जाएगा। बहरहाल दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जब ये ज़िम्मेदारान गए तो उन्होंने बातचीत की। सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर किया कि आपके पास फंड कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर था कि आपको डोनेशन कौन लोग देते हैं, क्यों देते हैं और पढ़ाया क्या जाता है, कैसे निज़ाम चलता है। इस बीच उन्होंने एक फॉर्म दिया जिसमें कुल 12 कॉलम बने हुए थे और 12 सवाल था। क्या क्या वो 12 सवालात थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सवाल है मदरसे का नाम क्या है। दूसरा सवाल था मदरसा कब कायम हुआ यानी सन तासीस। तीसरा सवाल था मदरसा का निज़ाम चलाने वाली कमेटी का नाम क्या है, यानी कोई शुरा जो कमेटी है वो चलाती है या कोई और कमेटी चलाती है, कमेटी में कौन कौन लोग हैं, तो उस कमेटी का नाम पूछा गया। चौथा सवाल था मदरसा की ज़मीन से मुताल्लिक़ कि जो मदरसे की ज़मीन है, मदरसे की ज़ाती ज़मीन है, किराए पर है, वक्फ पर की ज़मीन है या किसी और की ज़मीन है, मदरसे की ज़मीन की हैसियत क्या है। ये चौथा सवाल था और बहुत अहम सवाल है ये। पाँचवा सवाल है मदरसा की इमारत में तलबा के लिए रहायशी कमरे, दरस
दरसगाह हैं, इस्तिंजा खाने, बिजली, पानी वगैरह का निज़ाम कैसा है। मतलब 5वां सवाल था कि मदरसा की जो इमारत है वो कैसी है, तलबा की रिहाइश की जगह कैसी है, आपका मतबख कैसा है, यानी जो पूरा निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है मदरसों का, उससे मुतल्लिक़ 5वां सवाल है। 6वां सवाल है कि तलबा की तादाद कितनी है, कितने स्टूडेंट्स आपके इदारे में पढ़ते हैं। 7वां सवाल पूछा गया असातिज़ा की तादाद कितनी, आपके यहाँ कुल कितने असातिज़ा पढ़ाते हैं। 8वां सवाल था मदरसा में पढ़ाया जाने वाला निसाब क्या है, आप अपने मदरसों के बच्चों को पढ़ाते क्या हैं। बहुत अहम सवाल है जिस पर बहस भी हो रही है। 9वां सवाल है मदरसा की आमदनी का ज़रिया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फंडिंग कहाँ से आती है मदरसे को। और 10वां सवाल था कि मदरसा में जो तलबा ज़ेर तालीम हैं, जो दाखिल हैं, वो किसी और इदारे से भी मुंसलिक है, किसी और इदारे में भी तालीम हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और 11वां सवाल था आपका मदरसा किसी NGO के तहत है या नहीं है। बहुत सारे मदरसे NGO के तहत है, बहुत सारे मदरसे बगैर NGO के तहत नहीं है। तो 11वां सवाल था। और 12वां सवाल अफसरान की तरफ से तबसरा के लिए खालिद ने जो 12वां सवाल का कॉलम था वो खाली था, उसमें अफसरान को अपना तबसरा करना है। तो कुल 12 सवालात पर मुश्तमिल फॉर्म है जिसमें लिखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अफसरान आपसे बातचीत करके बहुत सी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, क्वेश्चन दर क्वेश्चन उनका होता है। ऐसा ही कुछ सवालात जामा मस्जिद अमरोहा के मुहतमिम मुफ्ती अफ़ान मंसूर पुरी से भी किया गया। जामा मस्जिद अमरोहा गए थे, वहाँ मुफ्ती अफ़ान मंसूर पुरी है, उन्होंने भी बताया कि इसी तरह के सवालात किए गए, उनको जवाब दिया गया, उन्होंने अच्छे से इस्तक़बाल भी किया सरकारी अफसरान का और फिर उनको रुख़्सत किया। और अभी जो अफसरान है, जो सर्वे टीम है, वो बड़े बड़े मदरसों में जा रही है, छोटे मदरसों में नहीं जा रही है। लेकिन बड़े बड़े मदरसों के बाद छोटे मदरसों का भी नंबर आने वाला है। दूसरी तरफ ये सर्वे शुरू हो गया है। दारुल उलूम देवबंद ने 18 सितंबर को इजलास बुला रखा है सर्वे के ताल्लुक से फैसला करने के लिए कि क्या करना है, नहीं करना है। पिछले दिनों जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग हुई थी, तो जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों ने एक कमेटी तश्कील दी और यही फैसला हुआ कि सर्वे में जो जो सवालात किए गए हैं उसका जवाब कैसे देना है, उसकी तैयारी की जाएगी, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जमीयत ने जारी करने का ऐलान किया ताकि दीनी मदरसों की इस सिलसिले में मदद की जाएगी। इस पूरे सर्वे के जो सवालात हैं उसका अगर आप देखिए तो फोकस इसी बात पर है कि आपकी ज़मीन कैसी है, आपका निसाब कैसा है, आपकी आमदनी का जरिया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फंडिंग कहाँ से आती है। ऑफ द रिकॉर्ड भी कई सारे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं और इसकी जद में जो छोटे छोटे इदारे हैं वो आ सकते हैं। छोटे इदारे जो मकतब है उन पर ज़रब पड़ सकती है और उनके लिए बहुत ज़्यादा खदशा लाहिक है। बड़े इदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ज़्यादा, लेकिन छोटे इदारों को बहुत ज़्यादा फिक्र हो सकती है। और इसीलिए जो मिल्ली कायदीन है वो सवाल सर्वे पर उठा रहे हैं, लेकिन सर्वे का बायकॉट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अब तक जिन इदारों के सर्वे हुए हैं, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जिस तरह टीम गई है, दूसरे मदरसों में गई है, सवालात जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, उसको देखकर यही यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सर्वे एक बहाना है। दरअसल मदरसों की जांच करना है, मदरसों के फंडिंग पर नज़र रखनी है। उन्हें इस बात की फ़िक्र भी है कि मुसलमान इतने गरीब हैं, पसमादा है, इनकी मईशत को हमने तबाह कर दिया है, इनके कारोबार को हमने ख़त्म कर दिया है। 70 सालों से लगातार मुसलमानों को भारत में दबाने की, कमज़ोर करने की, कुचलने की, जॉब से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद इनके पास इतने मदरसे कैसे हैं, इनके पास इतने इदारे कैसे हैं, इनके पास इतने NGOs कैसे हैं, आखिर ये कहाँ से ख़ुद को तालीम याफ्ता बना रहे हैं, किस सोर्स के ज़रिए मदरसे चल रहे हैं। यही बात उनको बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। और इसी सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने मदरसों का सर्वे करना शुरू किया, यानी मदरसों की जाँच, तफ्तीश और पड़ताल। मदरसे वालों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे मदरसों का है, जांच करे, सच उनको पता लग जाएगा। मदरसों पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, मदरसे में आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों में देश के खिलाफ सरगर्मी अंजाम दी जाती है, इन चीज़ों को भी अपनी निगाहों से देख लेंगे कि जो कुछ मदरसों के बारे में नेगेटिव पर प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका 1% भी, बल्कि 0.0 भी मदरसा में कुछ भी नहीं है। और ये सच तो यकीन उनको मालूम ही हो जाएगा। और कम से कम इस सर्वे का एक बड़ा फ़ायदा, कहते हैं ना कि हर शर में एक खैर होता है, और इस शर में जो सबसे बड़ा खैर निकलेगा वो यही कि मदरसों के ताल्लुक़ से जो गलतफहमी है, जो एक बदज़नी पैदा कर दी गई है, जो इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, जो हिंदुस्तान के हज़ारों करोड़ों आवाम को बदज़न कर दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला इस सर्वे के बाद उनकी बदज़नी दूर होगी। मीडिया ने जिस तरीके से मदरसों को बदनाम किया, वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा उनका दूर होगा, सच दुनिया के सामने आएगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा कि मदरसों का निसाब भी कुछ और बेहतर हो
हो जाएगा। जो मदरसे वाले अब तक नहीं कर पा रहे थे अब उसको बेहतर कर लेंगे, मदरसे के बच्चों के सर्टिफिकेट का मसला भी हल हो जाएगा और कई सारी तब्दीली आ जाएगी। तो हर शर में खैर होता है और यहाँ भी खैर पोशीदा है, लेकिन छोटे मदरसों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है, जिनको पूरी तरह अपनी तैयारी करनी होगी, अपने निज़ाम को दुरुस्त करना होगा, अपने फंडिंग के पर हिसाब किताब को उन पर सही करनी होगी, ताकि अफसरान आते हैं तो सही तरीके से जवाब दे सकें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम ज़रूर बनाने वाले हैं जिसमें एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर का पर्दाफाश करेंगे कि ये लोग मदरसों के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद इनके रिपोर्टर्स न इंडिया में अंग्रेज़ी जानते हैं, ना उज़्बेकिस्तान जैसे मुल्क में जाकर के भी इनके रिपोर्टर्स अंग्रेज़ी की धज्जियां उड़ा करके हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और इनसे हज़ार नहीं बल्कि करोड़ों गुना अच्छी अंग्रेज़ी मदरसा के पढ़े हुए बच्चे बोलते हैं, स्पीच देते हैं। बताएंगे आपको अगली वीडियो में, इंतजार कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है मिलत टाइम्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।